नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सामान्य हिंदी में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे। आज उसका दूसरा भाग है और आज हम जो है कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांशों को, शब्दों को जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ आसान और कुछ कठिन सभी तरह के आपको देखने को मिलेंगे और ये रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है सारे लेक्चर्स को लगातार जो है 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपको जो है बुक्स पे जो है डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी। जिसके 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर यानी चतुष्पद, सीधा सा जो है नाम से ही जो है आप उसका अंदाज लगा सकते हैं। जिसके चित्त में पाप करने की भावना होती है, तो चित्त में पाप से आ जाएगा आपका पाप चेता। इसी तरह से जिसके 6 मुख हों तो कार्तिकेय जी के लिए कहा जाता है, लेकिन जिसके 6 मुख हों उसके लिए जो है एक शब्द आपका आ जाएगा षड़मुखी। जिसके जोड़ यानी जिसके मुकाबले में कोई दूसरा ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बेजोड़। जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड। जिसके 10 मुख या 10 आनन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दशानन। दशानन आप जानते हैं रावण के लिए जो है समानार्थी की तरह यूज होता है। जिसके दांत ना जमे हो उसके लिए एक शब्द है उद्दंत। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो उसके लिए एक शब्द है आजात स्मृस्क। महत्वपूर्ण है ये। जिसके 2 पैर हो यानी 2 पैर वाले के लिए क्या होगा? एक शब्द द्विपद। जिसके पान करने के लिए निषेध हो यानी जो चीज पीने के लिए मना की जाती हो उसको हम क्या कहते हैं? अपेय। और पेय क्या हो जाएगा? जो पीने योग्य हो। जिसके पार देखा जा सके तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पारदर्शी या पारदर्शक। जिसके पास करोड़ों रुपए हो वो करोड़पति होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो वो जो है अकिंचन। जिसके पास कोई रोजगार नहीं उसको हम बेरोजगार कहते हैं। जिसके पास कोई साधन ना हो तो वो साधन से हीन हुआ, यानी उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? साधनहीन। जिसके पास 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं, तो भगवान शिव के लिए उपमा दी जाती है त्रिनेत्र। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो वो लखपति कहलाता है। जिसके पास शक्ति का अभाव हो तो उसके लिए एक शब्द क्या है? निर्बल, यानी उसके पास बल का अभाव है, बल नहीं है, बलहीन। जिसके पेट में बच्चा हो तो ऐसे के लिए जो है, ऐसी स्त्री या ऐसे जो है पशु के लिए गर्भवती या गर्भिणी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी थी इसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? दामोदर। भगवान कृष्ण के लिए जो है दामोदर का प्रयोग किया गया है। जिसके मन में ईर्ष्या ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निर्मत्सर। महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसके मन में दया ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्दय या निर्दयी। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो झबरा। जिसके लिए दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दंडनीय। जिसके विषय में मतभेद ना हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्विवाद। जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अपांग या अपंग कहलाएगा। जिसके समान कोई अन्य ना हो अनन्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध। जिसके सिर पर चंद्रमा हो यानी जो चंद्रमा को धारण करता हो चंद्रशेखर। जिसके सिर पर बाल ना हो तो उसके लिए एक सामान्य शब्द तो गंजा होता है और जो है विशेष शब्द उसके लिए खलवाट, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, महत्वपूर्ण है। जिसके हाथ में कोई काम ना हो यानी जो है जिसके पास कोई भी उद्यम ना हो, दूसरे शब्दों में तो वो क्या हो जाएगा? निरुद्यम। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन चक्र हो तो उसके लिए शब्द होगा चक्रपाणी या चक्रधारी। जिसके हाथ में वज्र रहता हो वज्रपाणी। जिसके हाथ में शूल जो धारण करता हो वो है शूलपाणी। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। जिसके हृदय में ममता ना हो तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्मम। जिसको किसी बात की खबर ना हो बेखबर। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्थ। जिसको छोड़ा ना जा सके यानी जिसको त्यागा ना जा सके तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अत्याज्य। जिसको जानकारी बहुत अधिक हो उसके लिए एक शब्द होता है विज्ञ। जिसको जानते हो परिचित। जिसको जाना नहीं जा सकता यानी जिसके विषय में जानना कठिन हो या जिसको जाना नहीं जा सकता है वो अज्ञेय है। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु यानी जिसका कोई जन्म से शत्रु ना हो।
जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त, जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज, इंपॉर्टेंट है, जिसने अनेकों विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसको बहुश्रुत कहेंगे, जिसने अभी विवाह ना किया हो या जिसका अभी विवाह ना हुआ हो कुंवारा, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सद्यः प्रसूता, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो जितेंद्रिय, जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऋणी, जिसने ऋण चुका दिया हो यानी ऋण से मुक्त हो गया हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा उर्ऋण, जिसने ऋण दिया हो उत्तमर्ण, जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण, जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो यानी कि मौन व्रत धारण कर लिया तो मौन व्रती कहलाएगा, जिसने कोई पाप ना किया हो निष्पाप, जिसने पूर्ण कार्य हेतु प्राण दिए हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं हुतात्मा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो तो उसके लिए एक शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित, जिसने बहुत कुछ देखा हो उसके लिए एक शब्द है बहुदर्शी, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया हो वो कहलाता है मृत्युंजय, जिसने यश प्राप्त किया हो या जिसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ हो उसके लिए एक शब्द है यशस्वी, जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हो उत्कर्ण, उत्कर्ण मतलब उत मतलब उठना या खड़ा करना, कर्ण मतलब कान, जिसमें सत रज तम तीनों ही गुण ना हो उसको कहते हैं निर्गुण, जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो अकंटक, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा विकृत, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो उसको कहते हैं विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है या विकार नहीं होता है तो वो हो जाएगा अविकारी जो इसका विलोम होता है, जिसमें कोई शब्द ना हो तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निःशब्द, जिसमें खंड या टुकड़े ना किए गए हों अखंडित, जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक क्या कहलाता है गीत रूपक कहलाता है, जिसमें चेतना ना हो अचेतन, जिसमें तेज ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा निस्तेज, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु, जिसमें सामर्थ्य ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असमर्थ, जिसमें स्वार्थ साधना की भावना ना हो निस्वार्थ, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो तो सबसे ऊंचा यानी उसका मतलब हो गया यानी उच्चतम, जिससे लाभ ना प्राप्त हो अलभ्य, जिससे स्नान किया जा सके स्नानीय, जिसे यानी जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है परित्यक्ता, जिसे अक्षर ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द है निरक्षर, जिसने अन्य का बल या सहारा लिया हो उसके लिए एक शब्द है अपर बल, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो एक शब्द उसके लिए क्या हो जाएगा विस्थापित, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्राप्य, जिसे करना बहुत कठिन हो इसके लिए एक शब्द है दुष्कर, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो यानी उसके सामने ऐसी स्थिति हो कि वो क्या करे इस बारे में वो कुछ नहीं सोच समझ पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। कई बार ये जो है विभिन्न एग्जाम से पूछा जा चुका है। जिसे किसी बात की स्पृहा यानी आकांक्षा या इच्छा ना हो तो ऐसे को कहेंगे निष्प्रह। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो निभ्रांत, जिसे छुआ ना गया हो अछूता, जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, जिसे जीत लिया गया हो विजित, जिसे जीता ना जा सके वो अजेय है, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसके लिए एक शब्द है ज्ञान पिपासु, जिसे तीनों कालों का यानी भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो उसको कहते हैं त्रिकालज्ञ, और जो ऐसी घटनाओं को देख सके उसके लिए कहते हैं त्रिकालदर्शी। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य, जिसे त्यागा ना जा सके अत्याज्य, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो तो उसके लिए क्या है हृदय विदारक, जैसे घटना के लिए कहते हैं कि बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो उसके लिए एक शब्द है घृणित, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं हास्यास्पद, जिसे देश से निकाला गया हो निर्वासित, जिसे ना छुआ जाए या ना छुआ जा सके अछूत, जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो उसके लिए एक शब्द है पिपाशु, जिसे प्रसन्न
या आधारित करना कठिन है, उसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा, दुराराध्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। जिसे बढ़ा ना गया हो या जिसका वाचन ना किया गया हो, जिसको पढ़ा ना गया हो, ये बढ़ा की जगह सॉरी इसको पढ़ा समझिएगा, जिसे पढ़ा ना गया हो या जिसका वाचन ना किया गया हो, तो जिसको पढ़ा ना गया हो वो अपठित हो जाएगा, और जिसका वाचन ना किया जा सके उसको अवाच्य कहेंगे। जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द है आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। कई बार ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो होता है अविवेकी। जिसे भुलाया ना गया हो अविस्मृत। जिसे भुलाया ना जा सके तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अविस्मरणीय। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद्य। जिसे मर जाने की कामना हो यानी जो मृत्यु की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं मुमूर्षु। इसकी वर्तनी कई बार पूछी गई है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु। जिसे मारना उचित ना हो अवध्य या अबाह कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसके लिए एक शब्द है अवर्णीय। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो आश्वस्त। जिसे वेतन ना मिलता हो वो व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा, अवैतनिक। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है अकथनीय। जिसे सब पसंद करें वो लोकप्रिय। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है बहिष्कृत। जीभ से चाटने की क्रिया को कहते हैं लेहन। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया एक प्रबंध काव्य क्या कहलाता है, खंड काव्य कहलाता है। जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख जो होता है उसको हम आधि भौतिक कहते हैं। जैन धर्म के 3 अंग जिनको सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन कहते हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तीनों अंगों को त्रिरत्न कहते हैं। जैन धर्म से सूर्यास्त से पहले का भोजन, जैन धर्म को मानने वाले लोग जो है सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं, उस भोजन को जो है कहते हैं अथाऊ। जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने बढ़ाने वाला तत्व क्या होता है, हार्मोन होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा उचित हो वैसा, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यथोचित, यानी जैसा उचित हो। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है या दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है, तो उसके लिए शब्द हो जाएगा प्रतीयमान। जैसा था, जैसे पहले था वैसे ही, यानी यथा पूर्व। जैसा है उसी के अनुरूप के लिए एक शब्द हो जाएगा यथानुरूप। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार, यानी कि यथा विधि, यानी विधि के अनुसार। जहां भी शब्द लगेगा यथा उसका मतलब होगा के अनुसार। जैसे तैसे समय काटना, कालयापन। जो अपने आचरणों से पवित्र हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आचारपूत। जो अल्प यानी कम बोलने वाला हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पभाषी या मितभाषी। और जो आंखों से संबंधित हो उसको चाक्षुष कहेंगे। जो अपने निश्चय पर डिग ना सके, जो है निश्चय से डिग ना सके उसको अडिग कहेंगे। जो जानवर या पशु किसी की देखरेख में ना रहे उसको अनेर कहते हैं। मतलब सामान्य शब्दों में हम छुट्टा जानवर भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशलाइज्ड शब्द है अनेर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है कुलीन। जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसके लिए एक शब्द है कुचाली। जो अच्छे भाग्य वाला हो भाग्यवान या भाग्यशाली। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कुलीन। जो अधिकर बोलता है यानी ज्यादा बोलता है, यानी अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल। जो अनुकरण करने के योग्य हो यानी जिसको फॉलो किया जा सके, जो जिसको फॉलो करने की कोई के योग्य हो तो उसको अनुकरणीय कहते हैं। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसको कहते हैं भाषाविद। जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए उसको कहते हैं कृतार्थ। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसको सपत्नीक कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसके लिए एक शब्द है ऐच्छिक। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या जो व्यक्ति विदेश में ही रहता हो उसके लिए एक शब्द है प्रवासी। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्महंता कहते हैं, उसके लिए एक शब्द। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हो जाता है उसको कहते हैं स्वयंभू। जो अपने काम से जी चुराता है उसके लिए एक शब्द है कामचोर।
जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, विधर्मी। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसको कहते हैं च्युत। च्युत का मतलब होता है कहीं से हट जाना या डिग जाना। अपने पद से अगर हटाया गया हो किसी को या हट गया हो तो क्या होगा, पदच्युत, यानी पद से हट जाना। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर। जो अपने पैरों से चल रहा हो उसको कहेंगे पैदल। जो अपने वीर को ना गिरने दे उसके लिए एक शब्द है ऊर्ध्वरेता। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो, स्वनाम धन्य। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे या किसी पे कोई आरोप लगाए उसको कहते हैं अभियोगी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है नवजात। अभी जो है जन्म लेने वाला। जो अश्व का आरोही है, यानी जो है जो घोड़े की सवारी करता है उसको कहते हैं हम अश्वारोही। जो असत्य ना बोले या सत्य भाषण करे उसके लिए एक शब्द क्या है, सत्यवादी। जो आंखों के आगे हो, जो सामने दिख रहा हो उसको कहेंगे हम प्रत्यक्ष। और जो आंखों से परे हो, जो हम नहीं देख सकते उसको हम कहेंगे परोक्ष। जो आंखों से सुनता हो उसके लिए एक शब्द है श्रवण चक्षुक। जो आकाश में चलता हो उसके लिए एक शब्द है खेचर। जो आगे की घटनाओं को देख सकता है उसके लिए एक शब्द है दूरदर्शी। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रसोची। जो आगे या भविष्य की बात सोचता है उसको भविष्य चेता भी कहेंगे। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो, यानी किसी एक खास पीरियड के लिए लागू होने वाला आदेश अध्यादेश कहलाता है। जो आधी अवधि तक काम करता है उसके लिए एक शब्द है अर्धकालिक। और जो पूरी अवधि तक कार्य करेगा उसके लिए शब्द हो जाएगा पूर्णकालिक। जो आलोचना करने की योग्य हो उसके लिए एक शब्द है आलोच्य। जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय। जो आसानी से पच जाए उसको कहते हैं लघुपास। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं सुलभ। जो इंद्रियों को वश में कर ले, कई बार पूछा गया है, तो इंद्रिय निग्रहवान महत्वपूर्ण है ये। जो इच्छा के अधीन हो इसको इच्छाधीन या ऐच्छिक कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो, यानी इंद्रियों के द्वारा जो है जिसके बारे में आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसको गोतीत कहते हैं। जो इंद्रियों से रहित हो उसको निरिंद्रिय कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, अब यहां पर एक शब्द और आपको मिल गया, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। ये भी पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों ही आपको जो है याद रखने हैं, एक ही सेंस में है। ये विकल्प डिपेंड करता है कि आप सही उत्तर कौन सा देंगे। जो इस लोक से परे है, अलौकिक। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। जो मानता हो, आश्विक। जो उत्तर ना दे वो कौन है, निरुत्तर। जो उदार वृत्ति का हो उसके लिए एक शब्द है उदार चेता। जो उपलब्ध ना हो यानी कि अनुपलब्ध। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो तो वो पदेन कहलाएगा या प्रभारी कहलाएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको कहेंगे स्थावर। और स्थावर का विलोम जंगम, जो एक जगह स्थिर हो। जो एक जो है जिसको आप मूव कर सकें, सॉरी। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो उसको कहते हैं स्थानांतरित, यानी कि इंग्लिश वाला आपका ट्रांसफर्ड। जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हुए होते हैं उनको सहोदर कहते हैं। जो कठिन हो, क्लिष्ट। जो कठिनता से और देर से पचे, विशेषकर भोजन के लिए बात होती है तो गरिष्ठ कहते हैं उसको। जो कठिनता से जाना जा सके उसके लिए शब्द है दुर्गेय। जो कठिनता से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है दुष्प्राप्य। जो कठिनाई से समझने योग्य है वह दुर्बोध। जो कपड़ा ना पहना गया हो उसके लिए एक शब्द है अप्रहत, इंपॉर्टेंट है ये। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो, चिथड़ा। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द है अमर या अमर्त्य। जो कभी मिटाया ना जा सके, अमिट। जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी, कंजूस या कृपण, तीनों शब्द उसके हो जाएंगे। जो कम जानता हो यानी कम जानने वाला, अल्पज्ञानी, उसके लिए अल्पज्ञ हो जाएगा। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो यानी कर्तव्य से हट गया हो, कर्तव्यच्युत कहलाएगा। जो कला जानता है या कला की रचना करता है तो उसको कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो कल्पना से भी परे हो, कल्पनातीत। जो कष्ट को सहन कर सके उसके लिए एक शब्द है कष्ट सहिष्णु। जो कहा गया हो उसके लिए एक शब्द है कथित। जो कहा ना गया हो, अकथित।
जो कहा ना जा सके, यानी जो है कहने योग्य ना हो, अकथनीय। जो कहीं जाकर वापस लौट आया हो, पुनः वापस लौट आया हो, उसके लिए कहते हैं प्रत्यागत। जो कानून के अनुकूल हो, विधि सम्मत या विधि अनुसार, जो कामना रहित हो, निष्काम, जो कार्य के रूप में लाया जा सके, उसको जो है कहते हैं, जो कार्य के रूप में ना लाया जा सके। तो कार्य के रूप में अगर लाया जा सके यानी जिसको क्रियान्वित किया जा सके, तो उस बात को हम व्यवहारिक कहते हैं। उसका उल्टा हो जाएगा कि अगर जो क्रियान्वित नहीं किया जा सकता उसको हम अव्यवहारिक कहेंगे। जो किए जाने या ना या करने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द है करणीय या कर्तव्य। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो, अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे हो, उसके लिए एक शब्द है अन्याश्रित। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो, उसके लिए एक शब्द है अभिभावक। जो किसी आसक्ति से विमुक्त है, तो उसके लिए एक शब्द है विरक्त। जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्धृत रहता है, तत्पर। जो किसी की ओर मुख किए हुए हो, उसके लिए एक शब्द है अभिमुख। जो किसी की गद्दी पर बैठ गया हो, गद्दी नशीन। जो किसी की परीक्षा लेता हो, उसके लिए एक शब्द है परीक्षक। जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो, उसको कहते हैं स्वाधीन। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, यानी किसी की आसक्ति, किसी के प्रेम में जो है ना बधा हो, तो वो क्या होगा, अनासक्त। जो किसी देन या पारिश्रमिक मदे पहले से दिया जा सके, तो उसको एडवांस या अग्रिम कहेंगे। जो किसी नियम का पालन ना करे, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, उच्च श्रृंखल। जो किसी बंधन का कारण हो, आश्रव। जो किसी वंश में बराबर होता आया है, यानी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है, उसको हम आनुवंशिक कहते हैं, जिसको हम जो है इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। जो किसी वस्तु का वहन करता है, यानी उसको जो है रखता है, वाहक। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है, उसको कहेंगे अंतर्निविश। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो, निर्देशक। जो किसी से ना डरे, निडर। जो कुछ ना करता हो, अकर्मण्य। जो कुछ ना जानता हो, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है अंशकालिक। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, जिसको हम कहते हैं केंद्रामुमुख या केंद्राभिसारी, जैसे कि सेंट्रीपिटल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर हो जाता है, वो जो है उसका उल्टा हो जाएगा केंद्रापसारी। फिर जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक। जो केवल फल खाकर रहता है, उसके लिए एक शब्द है फलाहारी। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है, याचक। जो क्रम के अनुसार हो, यथाक्रम। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो, उसके लिए एक सटीक शब्द क्या हो जाएगा, क्षण भंगुर या क्षणिक। जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम्य। जो छीड़ ना हो सके, अक्षय। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो खाया जा सके यानी जो खाने योग्य हो, वो खाद्य हो जाएगा। जो खुशी के पीछे पागल हो, तो अनुमक्त। जो गणना के अयोग्य हो, यानी जिसको नहीं गिना जा सकता है, जिसको गिनना नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक शब्द है नगण्य, नेग्लिजिबल। जो गाए जाने योग्य हो, अगेय। गाए जाने योग्य ना हो, अगर गाए जाने योग्य होगा तो उसको गेय कहेंगे। जो गिना ना जा सके, तो अगणिन, अगणित या अनगिनत, तीनों ही शब्दों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जो गिरा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है पतित। जो गोद लिया गया पुत्र है, उसको दत्तक कहेंगे। जो घर गिर गया है, तो वो क्या हो जाएगा, खंडगृह। जो चक्र धारण करता है, चक्रधर, भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जो चिंतन करने योग्य हो, जो चिंतन करने योग्य ना हो, हमेशा जो है ना शब्द को जरूर अंडरलाइन कर लें जब एग्जाम में आप हो, तो ये हो जाएगा अचिंत्य। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। जो 6 माह में एक ही बार होता है, यानी अर्धवार्षिक, या इसको हम क्षमा ही कह सकते हैं। जो छाती के बल चलता हो या छाती के बल गमन करता हो, तो इसको उरग कहते हैं, जो कि सर्प का समानार्थी शब्द है। जो छिपाए या ढके जाने के योग्य हो, अगोहिम। जो छेदा ना जा सके, वो हो गया अच्छेद्य। जो जन्म नहीं लेता है, अज। जो जन्म नहीं लेती, अजा। जो जन्म से ही अंधा है, उसको कहते हैं जन्मांध।
जो जमकर ठोस हो गया है। आश्यान, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है लुंठित। जो जरा सी भी खर्च करने में आनाकानी करता है, मितव्ययी। जो जानता ना हो, अभिज्ञ या भिज्ञ, दोनों ही शब्द जो है इसके लिए यूज होते हैं। जो जानता हो उसके लिए शब्द है ज्ञाता। जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य। जो जानवर पाले जा सके उनको पालतू कहते हैं। जो जाना जा सके या जिसे जानना आवश्यक हो वो होता है ज्ञेय, और जो जाना ना जा सके वो होता है अज्ञेय। जो जीव चलने वाले हो उनको चर कहते हैं, और जो नहीं चलने वाले हो तो उनको अचर कहते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसको कहते हैं आकृष्ट या आकर्षित। जो टूट ना सके, अटूट। जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, प्रत्युत्पन्न। जो ढका ना गया हो यानी खुला हुआ हो तो उसको कहते हैं अनावृत। जो तत्व को जानता हो वो तत्वज्ञानी या तत्वविद कहलाता है। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो जाए यानी तर्क से उसको प्रमाणित किया जा सके तो उसको कहते हैं हम तर्क संगत। जो तर्क योग्य हो या तर्कपूर्ण हो उसको हम तार्किक कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो सके तो उसको कहते हैं जो है अतर्क्य। जो तीनों कालों के विषय में जानता हो, त्रिकालज्ञ। जो तेज चलता हो, शीघ्रगामी। जो थके नहीं, लगातार चलने वाला हो, अथक। जो दंड पाने योग्य ना हो, अदंडनीय। जो दबाया ना जा सके, अदम्भ्य। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे तो वो कहता है प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का बचाव करे वो भी प्रतिवादी होता है। जो दिखाई ना देता हो यानी वो अदृश्य है। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एक शब्द होता है अभुक्त, एक भुक्त। जो दिया जा सके वो देय होता है। जो दिए जाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अदेय। जो दूर की बात ना सोच सके, अदूरदर्शी। जो दूसरे के आश्रय में रहता हो, पराश्रयी या पराश्रित कहलाएगा। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, परार्थी। और जो अपना भला चाहता है उसको कहते हैं स्वार्थी। तो एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे ये। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य हो तो वो दर्शनीय भी हो जाएगा और दृष्टव्य भी हो जाएगा। जो देवताओं के योग्य हो वो है दिव्य। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो, पर्यटक कहलाता है यानी घूमने फिरने वाला हो। जो 2 बार जन्म लेता है, द्विज कहलाता है। जो 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो, संकर कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। जो द्वार की रक्षा करता है वो द्वारपाल होता है। जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो यानी धरती को फोड़कर बाहर निकलता हो उसको उद्भिज कहते हैं। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो वह आस्तिक होता है। जो ना आया हो, अनागत। जो ना जाना गया हो वो है अज्ञात या अनवगत। जो नभ में चलता है वो खेचर होता है। जो नया आया हो, नवागंतुक। जो नया ना हो, अनूतन। जो नहीं हो सकता उस कार्य को हम असंभव कहते हैं। जो नापा जा सके वो नापनीय या नाप्य कहलाएगा। जो नित्य प्रति नवीन रहे, नित्य नूतन। जो निंदा के योग्य ना हो, अनिंदनीय या अनिंद्य। जो निंदा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है निंदनीय। जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित या नियमित विरुद्ध। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसको कहते हैं वर्षानुवर्ष, यानी 1 वर्ष के बाद वो लगातार जो है अगले वर्ष भी होता रहे। जो निष्फल ना जाए, अमोघ। जो नीचे लिखा गया है यानी कि निम्नलिखित। जो नीतिज्ञ व चतुर हो, विदुर। जो नीतिवान हो उसको कहते हैं नीतिज्ञ। जो पढ़ना लिखना जानता हो, जिसे अक्षर ज्ञान हो, उसको साक्षर कहते हैं। जो पढ़ने में अनुकूल हो, पठनीय यानी जो पढ़ने योग्य हो। जो पथ काटो या बाधाओं से भरा हो उसको कहते हैं कंटकाकीर्ण मार्ग। जो पदों अथवा काव्य के रूप में हो, पद्य। जो परायों का हित चाहता हो, परहितकारी। जो परीक्षा में पास हो गया हो उसको कहते हैं उत्तीर्ण। जो पर्दे के भीतर रहे, पर्दा नशी। जो पहरा देने वाला हो उसको कहेंगे प्रहरी। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अघटित। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुत पूर्व या अनसुना।
जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है अग्रज, जो पहले ना घटित हुआ हो अभूतपूर्व, जो पहले ना देखा गया हो अदृष्टपूर्व, जो पहले ना रहा हो अपूर्व, जो पहले रहा हो या जो पूर्व में था या हुआ था लेकिन अब नहीं है तो उसके लिए शब्द हो जाता है भूतपूर्व। जो पहाड़ों को धारण करता है गिरिधारी, जो कि भगवान श्री कृष्ण का उपनाम है। जो पान करने योग्य नहीं है यानी जिसको पिया नहीं जा सकता है वो पदार्थ होता है अपेय। जो पाप पूर्ण हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो केवलात्मा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको कहते हैं लौह पुरुष। जो पुरुष विद्या में पारंगत हो विद्वान। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता कहलाता है। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसको कहते हैं पौरुषेय। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित हो गया हो उसको कहते हैं मुकुल। और अगर फूल विकसित खुला हुआ फूल है तो उसको कहते हैं मुकुलित पुष्प। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। जो प्रकाश में लाया गया हो प्रकाश्य या प्रकाशित। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, पूछा जा चुका है, या जो तौला या नापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, अब इसका ये विपरीतार्थक हो गया, वो क्या हो गया, प्रमेय हो गया। जो प्रशंसा के योग्य ना हो अप्रशंसनीय या अप्रशस्त। जो प्रशंसा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है प्रशंसनीय। जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्त। जो प्रिय बोलता हो उसके लिए एक शब्द है प्रियवादी। जो बकवादी ना हो या जो है ज्यादा जो है बातें ना करता हो तो वो है अप्रगल्भ। जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल सके वो होता है गतिशील या गत्यात्मक। जो बदला ना जा सके उसको कहते हैं अपरिवर्तनीय। जो बराबर ना हो वो होता है असम, क्योंकि सम मतलब समान, उसमें आ लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा असम। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो अग्र सोची। जो बहुत ही कठिन हो स्वभाव से उसको कहते हैं अति दुधुर्षु। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। जो बहुत दूर स्थित हो विदूर। जो बहुत सी भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ। जो बांटा ना गया हो अविभक्त। जो बात छिपाई जाए गोपनीय। जो बात वर्णन के भी परे हो, यानी इसको बता शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते आप जो है, तो वो होता है वर्णनातीत। जो बालकों के लिए उपयोगी है बालोपयोगी। जो बीत चुका है उसके लिए एक शब्द है अतीत। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य। जो भय से घबराया हुआ हो उसके लिए एक शब्द है भयाकुल। जो भयभीत ना होता हो उसके लिए एक शब्द है निर्भय। जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द है खंडहर। जो भविष्य के प्रति आशावान ना हो आशावादी। जो भविष्य के प्रति निराश हो निराशावादी। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है भवितव्य। जो भारत में रहता है भारतवासी या भारतीय। जो भू या भूमि को धारण करता है उसको भूधर कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ होती है फर्टाइल होती है उसको उर्वरा कहते हैं। जो भेदा ना जा सके अभेद्य। जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता हो उसको अय्यार या एआर कहते हैं। जो मर्यादा के अनुरूप हो मर्यादित। जो मस्ती बल के गर्व में अंधा हो चुका हो उसको कहते हैं मदांध। जो मांस ना खाता हो वो होता है निरामिष। जो मानव के योग्य ना हो अमानुषिक। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत होता हो दुर्लध्य। जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो उसको प्रतिवादी कहते हैं। जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो उसके लिए एक शब्द है अम्लान। जो मुश्किल से प्राप्त होता हो कठिनाई से प्राप्त होता हो दुष्प्राप्य। जो मृत्यु के समीप है यानी जो मरने को है मरणासन्न। जो मेघ के समान गरजता हो वो होता है मेघनाथ। जो युद्ध में स्थिर रहता है कई बार पूछा गया है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। जो रुका हुआ ना हो अनिरुद्ध। जो रोग से मुक्त हो निरोग। जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर। जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय। जो वंदना के योग्य हो उसको हम वंदनीय कहेंगे। जो वश में ना हुआ हो अनायत। जो एक वस्तु एक ही स्थान पर रहे यानी कि वहां से चलती ना हो उसको अचल कहेंगे। जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखी गई हो उसको कहते हैं धरोहर। जो विज्ञान के नियमों पर कार्य करता हो वैज्ञानिक।
जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसको कहते हैं असंवैधानिक या अवैधानिक, दोनों ही शब्द जैसा भी आपके सामने जो है ऑप्शन हो। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वो वैध है, जो ठीक ना हो वो अवैध है। जो विधि या कानून के विरुद्ध है वो अवैध या गैर कानूनी हो गया। जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो विषयासक्त, जो विशेष जानता हो विशेषज्ञ है, जो विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया है उसको कहते हैं निर्वाचित, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है उसको कहेंगे जरा जीर्ण, जो वेतन पर काम करता हो उसको कहेंगे वैतनिक, जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसके लिए एक शब्द है अवैतनिक, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल, जो व्यक्ति कटु बोलता है कटुभाषी, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे भाग्य पर ही डिपेंड होता है भाग्यवादी, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो निरीह कहलाता है, जो व्यवहार में ना लाया गया हो अव्यवहृत, जो व्याकरण को जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द है व्याकरण या व्याकरणिक। इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जो व्याख्या करता हो व्याख्याता, जो शक्ति का उपासक हो उसको कहते हैं शाक्त, जो शक्तिशाली हो वो होता है शक्तिमान, जो शत्रुओं को हत करता है उनको मारता है उनको कहते हैं शत्रुहंता, जो शराब का आदि हो तो उसको एक शब्द तो शराबी भी हो सकता है लेकिन जो है इसका मद्यप शब्द जो है ज्यादा सटीक होता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो शास्त्रज्ञ, जो शुद्ध किया जा चुका है उसको कहेंगे परिमार्जित, जो शोक करने योग्य ना हो उसको कहते हैं अशोक्य, जो संगीत का मर्मज्ञ हो संगीतज्ञ, जो संसार का संहार करता हो संहारक, जो सदा से चला आ रहा है अनवरत, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसके लिए एक शब्द है खड़ग हस्त, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है औदार्य दाता, जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, जो सब में व्याप्त है उसको विभु कहते हैं, जो सबके अंतःकरण की बात को यानी मन की बात को जानता हो उसको कहते हैं अंतर्यामी, जो सबके उपयोग के लिए है यानी सार्वजनिक या पब्लिक, जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ, जो सबको समान भाव से समझता या देखता हो उसके लिए एक शब्द है समदर्शी, जो सबसे आगे रहता है अग्रणी, जो सबसे छोटा ना हो अकनिष्ठ, जो सबको प्रिय हो वो होता है सर्वप्रिय, जो समझाया ना जा सके यानी जिसका बोध जिसे बोध ना हो कहते हैं अबोध, जो समय पर ना हो असामयिक, अगर समय से होता है तो उसको सामयिक कहेंगे, जो सरों में जन्मता हो सरसिज, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञानी, जो सर्वत्र व्याप्त है यानी कि सर्वव्यापी ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं, जो सर्वशक्ति संपन्न हो सर्वशक्तिमान, जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो उसके लिए एक शब्द है अप्रकाशित, जो शब्द या बाएं हाथ से काम करता हो जिसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड कहते हैं तो उसके लिए एक शब्द है सव्यसाची, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अविधिक या अवैध, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, जो सीमाओं से परे हो वो है सीमातीत, जो सीमित ना हो यानी कि असीमित हो जाएगा, जो सुख देता हो सुखद, जो सुख दुख से परे हो यानी कि परमहंस, जो सुनने योग्य हो श्रव्य, जो सूंघे जाने के योग्य हो या सूंघा जाने को हो उसके लिए एक शब्द है आघ्रेय, इंपॉर्टेंट है। जो स्त्री अभिनय करे उसको कहेंगे अभिनेत्री, जो स्त्री कविता रचती है कवित्री, जो स्त्री के वशीभूत है उस पुरुष के लिए एक शब्द होता है स्त्रैण, जो स्त्री दुराचारणी हो उसको कहेंगे स्वैरिणी, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे सती, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अशूर्यम पश्या, जो स्मरण करने हो योग्य हो स्मरणीय, जो स्वयं के ऊपर घात करता हो यानी खुद को मारता हो आत्मघाती, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी, जो स्वर्ग सिधार गया हो स्वर्गीय, जो हमेशा रहने वाला है कभी नहीं खत्म होने वाला है यानी कि शाश्वत या सर्वयुगानुकूल, जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको अंगक्षेकक कहते हैं। अंगक्षेकक का मतलब ऑडिटर जो आपके इंग्लिश में बोलते हैं, जो होने को हो या होकर रहे उसके लिए होता है शब्द होनहार या होनी, होना। ये ज्ञान की महत्ता यानी ज्ञान महिमा,
ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु, झगड़ा करने वाला झगड़ालू, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य की उपमा को नारद कहा जाता है। झूठ बोलने वाले झूठा, मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी, टाइप करने वाले की कला टंकड़, ठीक अपने क्रम में आया हुआ यानी जो क्रम से आया हुआ हो उसको कहेंगे क्रमागत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको तर्क सम्मत कहते हैं। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास को हम अंधविश्वास कहते हैं। तलाक या पति की मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती है उसको इद्दत कहते हैं। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहते हैं उनको कहते हैं कापालिक। तारों भरी रात विभावरी कहलाती है। तालाब में खिला हुआ कमल सरसिज। तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल यानी जो छत ना हुआ हो, जो टूटा हुआ चावल ना हो, साबुत चावल हो, उसके लिए प्रयोग होता है अक्षत। जो तीनों नदियों यानी गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो उसको त्रिवेणी कहते हैं या संगम कहते हैं। तीनों फलों यानी आंवला, हर्र और बहेड़ा का मिश्रण हो तो उसको त्रिफला कहते हैं। तीनों युगों में होने वाला त्रियुगी, तीन लोक आकाश पृथ्वी और पाताल इनको कहेंगे त्रिलोक या त्रिभुवन। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। तीनों गुण यानी सत्य गुण, रज गुण और तम तीनों को मिला के कहते हैं त्रिगुण। तीनों दोष वात पित्त कफ और पित्त जो है इनको कहते हैं त्रिदोष। तीनों प्रकार का ताप या कष्ट दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप या कष्ट माने जाते हैं, इनको त्रिताप कहते हैं। तीनों लोगों का समाहार त्रिलोकी। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, जो तुरंत जो है कोई ना कोई युक्ति सोच ले। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितूर्षु। तैर कर या पार होने की इच्छुक व्यक्ति तितूर्षु होता है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं को जमाव को घिचपिच। दंड के परिणाम के स्वरूप बनाया गया दास जो है क्या कहलाएगा दंड प्रणीत। 10 साल तक की कुमारी को जो है कन्या कहते हैं। 10 से 15 साल तक की लड़की को किशोरी। दान में प्राप्त हुआ दास जो है लब्ध कहलाता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है दिवाभिसारिका। दिन भर का कार्य क्या कहलाता है दिनचर्या कहलाती है। दिन में कम दिखाई देने वाला रोग दिनौंधी। दिल खोलकर यानी खुले हाथ से खर्च करने वाला मुक्त हस्त कहलाता है। दिल खोलकर कहना या गाना मुक्त कंठ। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाती है। दीवार पे बने हुए चित्र को हम भित्ति चित्र कहते हैं। दुख कष्ट आदि सहन करने की शक्ति क्या कहलाती तितीक्षा। दुधारू पशुओं का जो स्तन होता है उसको थन कहते हैं। दुराचारणी स्त्री के लिए एक शब्द क्या है कुल्टा। दुर्गमों या प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका को खलनायिका कहते हैं। दुष्ट उद्देश्यों से की जाने वाली संधि या मंत्रणा या साजिश को दुराभिसंधि कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया गया है उसको हम पंचामृत के नाम से जानते हैं। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग को अग्निकांड कहते हैं। दूसरों की बुराई खोजने वाला परिछिद्रान्वेषी कहलाता है। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख को त्याग देना क्या कहलाएगा आत्मोत्सर्ग। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति राजदूत। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिकूल पक्ष का प्रतिपक्षी कहलाएगा। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना क्या तो इस भाव या भावना को क्या कहेंगे करुणा कहेंगे। दूसरों का भला करना परमार्थ या परोपकार कहलाता है। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना यानी ये जो भाव होता है उसको ईर्ष्या कहते हैं जलन या ईर्ष्या। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर या विघ्नकर्ता। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा या हंता। देखने की इच्छा दिदिक्षा देने की इच्छा दित्सा। देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त सुख को अधिदैविक कहते हैं। देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया को निर्वासन।
देश से बाहर माल भेजना या सामान भेजना, निर्यात, दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक जो है जिनसे वो संबंध हो उसको कहेंगे अंतर्देशीय। दो दिशाओं के बीच का कोना विदिश या विदिक कहलाएगा। दो धाराओं या नदियों का मिलन का स्थान संगम। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया। दो पर्वतों के बीच का स्थान द्रोण। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। दो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया। दो मकानों के बीच की गली, सकरी गली जो होती है उसको अंतरिका कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का योग समास कहलाता है। दो वर्णों का मेल संधि कहलाती है। दो वेदों को जानने वाला व्यक्ति द्विवेदी होता है। दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान घाटी कहलाती है। दोपहर का समय मध्याह्न होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। धन का देवता कुबेर और धन देने वाला धनद। धन देने वाली के लिए क्या प्रयोग होगा? धनदा। धन से संबंध रखने वाली कोई भी वस्तु आर्थिक, धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि को धनुष टंकार या टंकार कहेंगे। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाएगा। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र जिसको हम जायज कहते हैं, औरस। धारण करने में कठिन दुर्वह। धारण करने में समर्थ धार विष्णु। धारण करने वाला धारक या धारिता और धारण करने वाली धारित्री। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहलाता है? धर्माचारी या धर्मात्मा। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता। ना करने योग्य या ना किया जा सके अकरणीय। ना घबराने वाला व्यक्ति अकातर। ना बहुत ठंड ना बहुत ज्यादा गर्म, तो इसको कंडीशन को क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। ना हो सकने वाला अशक्य। नख से सिर तक यानी जो है नक्षिक कहलाएगा। नगर में रहने वाला व्यक्ति नागरिक। नभ से उत्पन्न होने वाला नवोत्पन्न। नव उदित होने वाला नवोदित। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश को हम क्या कहते हैं? गृह प्रवेश कहते हैं। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय। नवीन बनाने की क्रिया को आधुनिकीकरण जिसको हम इंग्लिश में मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। नष्ट ना होने वाला अनश्वर। नष्ट होने वाला नश्वर। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निःश्वास कहते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को ब्लैक लिस्ट या काली सूची। नियोग रक्त संबंध से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज पुत्र। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को उदीक्षा कहते हैं। निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत। निर्णय करने वाला व्यक्ति निर्णायक। निशा या रात्रि में विचारण करने वाला निशाचर। नीच जाति का व्यक्ति जो है अंतावशायी। नीचे की ओर आना या जाना उतरना। नीचे की ओर मुख किए हुए यानी अधोमुख। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। नीति का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति नीतिज्ञ। नीले रंग का कमल क्या होता है? नीलोत्पल कहते हैं। न्यायालय का वकील अधिवक्ता कहलाता है और पखवाड़े में एक ही बार होने वाली घटना या कार्य पाक्षिक कहलाती है। तो मित्रों आज के इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।